साइंस क्लास 9th NCERT के चैप्टर 1 के पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम पार्ट 1 में हमने देखा था, वी हैव डिस्कस्ड earlier in the part 1 what is the matter and definition of matter, classification of matter and properties of the matter. We have discussed it. Now today in this class we will discuss types of matter on the basis of the physical properties, and we will discuss the property of each matter. We have discussed there is 3 types of materials on the basis of the physical properties. This is solid, liquid and gas. Today we will discuss each of this. Okay, so let's go with the slide 1. Earlier we have classified the matter. We have already discussed it. Panch Tattva, earth, water, air, fire and sky. On the basis of physical property, matter is classified as solid, liquid and gases. On the basis of chemical properties, element, compound and mixture. So today we will discuss deeply this topic, classification of matter on the basis of the physical properties. We will discuss solid, liquid and gas. So let's move to the second slide. So states of matter on the basis of physical properties. Okay, so there are mainly 3 states of matter. These are mainly 3 states. Okay, the first one is solid, second one is liquid and third one is gas. So you can easily see here in this picture. These pictures shows the intermolecular स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सटेंस. इसमें क्या सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, आप देख पा रहे हैं, जैसे कि हर एक मॉलिक्यूल सॉलिड में क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है. इनके बीच बहुत नेग्लिजिबल डिस्टेंस होता है, बहुत कम, नेग्लिजिबल बिल्कुल. यहाँ पे देखिए लिक्विड में आपको इसके मॉलिक्यूल्स में कुछ ना कुछ डिस्टेंस देखने को मिल जाता है. इसमें डिस्टेंस तो होता है सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है. ठीक है, अब ज़रा गैस पे चलते हैं. तो गैस में आपको दिख रहा होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा गैप होता है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में. दे आर फ्री टू मूव हियर एंड देयर, दे कैन इजीली मूव. ये क्या करते हैं, ये कहीं भी आपस में कहीं भी आ जा सकते हैं, मतलब कहीं भी मूव कर सकते हैं. अब देखो ज़रा सॉलिड में क्या होता है, इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में टाइटली बंधे हुए होते हैं. दे आर नॉट इजीली टू मूव, ये आप आसानी से मूव नहीं कर सकते हैं. लिक्विड क्या कर सकते हैं, लिक्विड में गैप होता है, ये दे कैन मूव बट नॉट एज इजीली एट गैसेस कैन. सो हमने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा गैप इनके मॉलिक्यूल्स किसके मॉलिक्यूल्स में होता है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स में होता है. ठीक है, उसके बाद लिक्विड में होता है, फिर उसके बाद सबसे कम होता है सॉलिड्स में. ठीक है, अब एक बात बताना, और जो इनके पास सॉलिड्स में ये पास क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी भी जो लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, द अप्लाइड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज़ वेरी हाई. सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर जो फोर्स है, जो एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स है, सबसे ज़्यादा कहाँ लगता है, सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में होता है. ठीक है, सो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर लगेगा, सॉलिड में लगेगा, फिर दूसरा लिक्विड्स में लगेगा और सबसे कम गैसेस में लगता है. इंटरमॉलिक्यूलर मास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इस बात कैसे समझें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। जैसे ह्यूमन चेन बनाते हैं
आपने कई बार गेम खेला होगा कि एक बीच में किसी को पकड़े और आप लेफ्ट हैंड को कोई उसके लेफ्ट हैंड को कोई दूसरा व्यक्ति उसके राइट हैंड से पकड़े, ऐसे ही उसके लेफ्ट हैंड को एक चेन बनाते जाए, है ना। अगर कोई फोर्स लगा रहा है आप उस चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो जितने टाइट आपने अपने हाथ को पकड़ रखा होगा एक दूसरे के हाथ को, तो उतना आसान नहीं होगा चेन को तोड़ पाना। ऐसे ही क्या होता है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में अगर हम फोर्स दें तो इतने इजीली से टूटते नहीं है, ठीक है। लिक्विड्स में क्या होता है, इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है लिक्विड सॉलिड से कम होते हैं और सबसे ज़्यादा कम गैसेस में होता है। तो हम डिस्कस करते हैं सॉलिड को। पहले इतना समझ में आया होगा कि सबसे ज़्यादा फ्रीली मूव कौन कर सकता है, गैसेस मूव कर सकते हैं, उसके बाद लिक्विड और सबसे कम सॉलिड। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसका सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड का होता है, फिर उसके बाद लिक्विड का होता है और फिर सबसे कम ये गैस है, सबसे कम गैसेस का होता है। आगे चल के देखते हैं, हम ज़रा सॉलिड को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सॉलिड को देखना, द मैटर विच हैज़ फिक्स्ड शेप एंड, यहाँ पर फिक्स्ड लगना भूल गए तो यहाँ पर समझना, यहाँ पर है फिक्स्ड। फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। देखो आप अगर किसी सॉलिड जैसे बात करें, हम किसी स्टोन को ले लें या किसी और भी सॉलिड को ले लें, चॉक को ले लें, है ना, किसी भी सॉलिड को ले लें, तो इनका शेप क्या होता है, चेंज नहीं होता है, इजीली चेंज नहीं हो सकता है। इनका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है, इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं जरा। पहली प्रॉपर्टी इसकी डेफिनेशन में ही छुपी हुई है, सॉलिड हैड फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। अभी बताया था अगर कोई सॉलिड है तो उसका शेप भी फिक्स रहेगा और वॉल्यूम भी उसका फिक्स रहेगा, ठीक है। दे आर रिजिड मतलब वो कठोर होते हैं, है ना, एंड नॉट कंप्रेसिबल। अगर आप उसको दबाएंगे तो भी इतनी आसानी से दबेंगे नहीं। जैसे आप पत्थर को दबाने की कोशिश करेंगे तो क्या वो दबेगा, नहीं दबेगा, ठीक है। इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। अगर डेंसिटी का फॉर्मूला देखूं मैं तो क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब होता है इसके, अगर एक वॉल्यूम में जितने ज़्यादा ऑफ मासेस होंगे तो इसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। देखा हमने पीछे की स्लाइड्स में, ज़रा चलो देखो, अगर मैं इतना वॉल्यूम लूँ, ठीक है, वॉल्यूम मतलब उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट लूँ और इसमें मास को देखूँ, है ना, तो सबसे ज़्यादा मास ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसकी कैसी होगी, डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। दे डू नॉट डिफ्यूज इजीली। देखो डिफ्यूज मैंने आपको बताया नहीं था, डिफ्यूज़न को और आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए ये समझ लेना, जैसे कुछ सब्सटेंस है आपके पास, कोई मटेरियल है, आप उस मटेरियल को किसी दूसरे मटेरियल में मिक्स करना चाहते हैं, है ना, तो इसको ही हम बोलते हैं डिफ्यूज़न, ठीक है। मतलब किसी मटेरियल को दूसरे मटेरियल में मिलाना, मिक्स करना, वो होता है डिफ्यूज़न। अभी तक के लिए इतना समझ लेना, बाकी हम और आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आसानी से एक दूसरे में मिलते नहीं हैं, ठीक है। दे डू नॉट फ्लो, जब सॉलिड हैं तो ये फ्लो कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये क्या नहीं कर सकते हैं, फ्लो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों फ्लो नहीं कर सकते हैं, ज़रा देखो, ये इसका कारण भी दिया हुआ है,
दे हैव मैक्सिमम इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। मिनिमम पार्टिकल स्पेस, अभी देखो ज़रा पीछे की स्लाइड्स में हमने देखा, सब पहले ही आपको बता दिया था कि जो सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच गैप सबसे कम होता है, ठीक है। तो वही ये पॉइंट है, दे हैव मिनिमम पार्टिकल शेप, ओके। तो हमने क्या देखा, सॉलिड्स क्या होते हैं, they have fixed shape and also fixed volume, okay, they have fixed shape and fixed volume, they are rigid and not compressible। अगर ठोस है कोई चीज़ तो डेफिनेट है उसको हम कंप्रेस नहीं कर पाएंगे, उसकी डेंसिटी क्या होती है, वो वेरी हाई होती है। दे आर डोंट मिक्स विथ ईच अदर, दे आपस में मतलब अगर दूसरे मिक्सचर में आप मिलाओगे तो इजीली मिलते नहीं है। पांचवा, दे डू नॉट फ्लो। 6, दे हैव maximum interparticles attraction, okay, they have minimum particle space। तो आगे की स्लाइड्स पर चलते हैं। लिक्विड, अब देखो आपने देखा होगा लिक्विड, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल लें हम वाटर को। अगर आप वाटर को एक अपनी वाटर बोतल में भरेंगे और इसी वाटर बोतल के पानी को किसी और बर्तन में भरेंगे तो इसका वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है, यानी कि इसका वॉल्यूम होता है फिक्स, लेकिन इसका शेप किसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, इसके जिस कंटेनर में आप इसको कीप करके रखेंगे, ओके। तो इसी के हिसाब से इसकी डेफिनेशन दी गई है, द मैटर विच हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम का मतलब जैसे आपके पास मान के चलिए 1 लीटर वाटर है, तो इस 1 लीटर वाटर को आप किसी भी वेसल्स में रख लें तो भाई 1 लीटर का 1 लीटर ही बना होगा, ना कि बिल्कुल कर पाते हैं। हमने देखा भी होगा, आप वाटर को अगर कंप्रेस प्रेशर लगाएंगे उसके ऊपर तो क्या ये कंप्रेस होगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। अब देखो सॉलिड से तो लेस डेंसिटी होगी, क्यों होगी हमने आपको बताया अभी, पहले इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। दे हैव डेंसिटी लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैसेस, ओके। उसके लिए स्लाइड फर्स्ट पर चलते हैं। देखो ज़रा, मतलब इसके पर वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ज़रा इस एरिया को देखें ज़रा, ठीक है। ऐसे ही गैसेस में अगर इस एरिया, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ तो आपको सही समझ में आएगा। ठीक है, अगर मैं इस वॉल्यूम को लूँ, ठीक है, और इसके इस एरिया को लूँ, ठीक, तो ये 3D में समझना ज़रा। वॉल्यूम है क्योंकि इसमें लेंथ होगी, विड्थ होगी और हाइट भी होगी, लेकिन अभी ये 2D में दिख रहा है तो इसकी, ठीक है। और इसके इस एरिया को देखें, देखो अगर इस एरिया में देखें तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल, और इसमें सॉलिड से थोड़ा कम है और इसमें सबसे कम है। तो किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, सॉलिड्स की होती है, फिर उसके बाद लिक्विड की, और उसके बाद सबसे कम गैसेस की होती है, ठीक है। समझ में आया इतनी सी बात, आगे देखते हैं ज़रा। दे हैव डेंसिटी लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैसेस, अभी आपको बता दिया है। दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो,
टेंडेंसी टू फ्लो, अगर जैसे आप वाटर को किसी भी सरफेस पर रखे पर पोर करेंगे तो क्या होगा, जो फ्लो करना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि जो इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो पार्टिकल्स पे फोर्स, इंटर पार्टिकल्स पे जो फोर्स लग रहा है वो लगने वाला फोर्स कम होता है, जिसकी वजह से ये फ्लो करने लगते हैं। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट, दे डिफ्यूज वेरी स्लोली। जब आप इस लिक्विड को किसी और दूसरे लिक्विड में मिलाएंगे तो ये क्या होंगे, आसानी से मिलेंगे, लेकिन स्लोली मिलेंगे, जबकि सॉलिड्स हमारे मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, दे हैव इंटर, थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ मैं। They have interparticles attraction less than solid but more than gases। देखो इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन वही जो इसके पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे ज़्यादा किस में लगेगा, सॉलिड्स में लगेगा, उसके बाद गैसेस में लिक्विड में लगेगा, और सबसे कम गैसेस में लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, गैस पे है, जो दे हैव इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्टिंग लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैसेस। ओके, 7 पॉइंट क्या है, दे हैव इंटर पार्टिकल स्पीसीज मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैसेस। अगर आप फर्स्ट फिगर को देखेंगे तो आपको ये वाली बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, गैसेस। तो गैसेस क्या होती हैं, देखो गैसेस क्या होती है, ना तो गैसेस का वॉल्यूम फिक्स होता है, they have neither fixed volume nor fixed shape। ना तो इसका वॉल्यूम फिक्स होता है और ना तो इसका शेप फिक्स होता है। ठीक है, ओके, द मैटर विच हैज नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप इज कॉल्ड गैस। ओके, इट कंप्लीटली फिल द कंटेनर इन विच इट इज कैप्ट। ठीक है, मतलब ऐसे मटेरियल जिनके क्या हो, ना तो वॉल्यूम फिक्स हो और ना तो शेप फिक्स हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, गैस। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी में देखते हैं, तो ये प्रॉपर्टी इसके डेफिनेशन से आई है, गैस नाइदर हैव फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर फिक्स्ड शेप। ओके, अब देखो आपने देखा होगा जैसे गुब्बारे में अगर गैस भरी है तो आप उसको दबा सकते हैं, बिल्कुल दबा सकते हैं। दे आर नॉट रिजिड, ठोस नहीं होते, बट दे आर हाईली कंप्रेसिबल। ओके, इनको क्या कर सकते हैं हम, कंप्रेस कर सकते हैं। ओके, दे हैव वेरी लो डेंसिटी, अभी हम पहले कई बार डेंसिटी को डिस्कस कर चुके हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी क्यों उनकी डेंसिटी कम होती है। दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो कर सकते हैं। क्यों फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो इंटर पार्टिकल्स फोर्स है वो बहुत कम सबसे कम होता है, इसलिए बहुत जल्दी ज़्यादा फ्लो करती हैं। अगर आप जैसे इसका एग्जांपल देखें, सबसे ज़्यादा फ्लो की जो स्पीड होती है वो गैसेस में ही होती है। ठीक है, जैसे आप अगरबत्ती, घरों में अगरबत्तियाँ जलाते होंगे, तो आप अगर अगरबत्ती जलाई आपने यहाँ पर, तो इसकी जो सुगंध है वो पूरे घर में, और घर से कई बार अगर गेट खोला है, खिड़कियाँ खुली है, तो घर के बाहर भी हमें उसकी सुगंध आती है। तो क्यों, क्योंकि ये फ्लो आसानी से फ्लो करती है और फ्लो करने की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है ना। अगर आप किसी गैस को किसी भी मटेरियल में मिलाएंगे तो वो क्या होंगे, बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएंगे। डिफ्यूज़ को मैंने आपको बताया था, मिक्स करना किसी भी चीज़ में, तो आसानी से मिक्स हो जाती है। ठीक है, जब ही तो देखो जो वाटर के अंदर जो लाइफ होती है, मछलियाँ होती हैं, फिशेस वगैरह, जो क्या करती हैं, वाटर में जो ऑक्सीजन मिली हुई, ऑक्सीजन क्या है, हमारी गैस है ना, और O2 क्या है, हमारी गैस है। वो ऑक्सीजन कहाँ से लेती हैं, जो वाटर में मिक्स होती है, तो ये आसानी से मिक्स हो जाती हैं, डिफ्यूज़ हो जाती हैं। ठीक है, दे हैव मिनिमम इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्शन, इसलिए ये क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती हैं। ओके, दे हैव मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेस। ओके,
ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हमने आज क्या क्या डिस्कस किया है। हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी हैं, गैस की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी है और लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की है। तो उसके बिहाफ पे मैंने आपको कुछ 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, है ना। तो इन क्वेश्चंस के बारे में आप ज़रा सोचिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप और स्ट्रेचिंग, इट इज़ सॉलिड और नॉट। तो आप इसका आंसर जो है मेरे कमेंट बॉक्स, जो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ, उस कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे मुझे, ठीक है। क्या आप इस 3 क्वेश्चंस के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम देखेंगे कि जो सॉलिड है उसको लिक्विड में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और जो लिक्विड है उसको गैस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और जो गैस है गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे और इस लिक्विड को सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि कन्वर्जन ऑफ मैटर कल हम देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। और इन जो 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना इसके आंसर क्या होंगे।